रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। गरीबी, लाचारी, बेबसी का आलम बड़े ही करीब से देखा है मगर हार नहीं मानी। हर तबके ने गला दबाया है मगर फिर भी मंजिल को पाया है। गरीबी और दुश्मनी को करीब से देखा है। अपने हुनर से बने स्टार अरशद बिसरू की आज हर तरफ चर्चा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेव टैलेंट प्रोग्राम की 16वीं सीरीज। आज के हमारे मेहमान हैं मेवात आज तक चैनल के चीफ एडिटर अरशद बिसरू साहब। आज उन्हीं की निजी जिंदगी से आपको रूबरू करा देते हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात के शिक्षित गांव बिसरू की ओर। दोस्तों, इसी गांव में रहा करता था एक बड़ा ही ईमानदार, अमन पसंद मिलिट्री का जवान जिसका नाम था हाजी सुलेमान खान। दरअसल हम परिचय दे रहे हैं अरशद बिसरू के दादाजी का। अरशद बिसरू के दादाजी आजाद भारत से पहले सेना के जवान थे। अब परवरदिगार ने इन्हें 4 बेटे और 1 बेटी से नवाजा था। 3 बेटे पढ़ लिख कर अफसर बन गए। बड़े बेटे का नाम मंजूर हुसैन था जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। दूसरे बेटे का नाम अदालत खान था जो जामिया मिलिया इस्लामिया में अफसर बने। तीसरे बेटे का नाम था मोहम्मद इदरीस खान जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और चौथे बेटे का नाम था शाकिर अली खान जो पढ़ाई से दूर रहे। पिता के रिटायरमेंट के बाद घर का सहारा बन गए और उन्होंने पढ़ाई को ठुकराकर गांव में जमींदारी करना और अपने तीनों भाइयों को पढ़ाना और माँ बाप की सेवा करना ही उचित समझा। अरशद बिसरू के पिता ने सरकार से लाइसेंस पाकर एक बंदूक खरीदी और एक ट्रैक्टर खरीदा था। बंदूक इसलिए खरीदी थी, उन्हें शिकार करने का बड़ा ही शौक था, और ट्रैक्टर इसलिए खरीदा था ताकि हर्बल से छुटकारा पाकर खुद का जमींदारा भी कर सके और गांव के लोगों की भी सेवा कर सके। उस जमाने में 1 एकड़ जमीन को जोतने बोने यानी मेहनताना के 32 रुपए मिला करते थे। फिर शाकिर अली परवरदिगार ने 2 बेटी और 5 बेटों से नवाज दिया। शाकिर अली खुद अनपढ़ किसान थे लेकिन अपने सभी बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना रब से कर दी। किसान शाकिर अली का सबसे बड़ा बेटा फखरुद्दीन एडवोकेट बन गया और दूसरा बेटा डिप्लोमा डिग्री कर हरियाणा बिजली बोर्ड में जेई में भर्ती हो गया। तीसरा बेटा ITI कर एक बड़ी मल्टी स्टेयरिंग कंपनी में अफसर बन गया और साथ में वह एक बेहतरीन रेसर खिलाड़ी बन गया जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सम्मानित किया है। तीसरा बेटा सिविल इंजीनियर है। मिस्टर वाजिद अली डिप्लोमा डिग्री कर GMDA सरकारी महकमे में जेई के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें चचेरे भाइयों की 1 दर्जन भर से भी अधिक मुलाजिम है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शाकिर अली के 5वें बेटे की जो लाखों करोड़ों दिलों में धड़कता है। वो नाम है अरशद बिसरू पत्रकार। वो आपको विस्तार से बताते हैं आखिर कैसे नाम रोशन कर दिया अरशद बिसरू पत्रकार ने। ध्यान से सुनिएगा। एक जमाना था जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी चैनल तथा प्रिंट मीडिया, अखबारों का ही दौर था और उस जमाने में मेवात की हर आवाज को बाहरी मीडिया के लोग या तो दबा दिया करते थे या आधी अधूरी खबरें छापते थे। लेकिन वक्त ने करवट ऐसी बदली कि जमाना ही सोशल मीडिया का आ गया और यहीं से अरशद बिसरू के सफर का आगाज शुरू हुआ। मेवात के पिछड़ेपन को देखते हुए सोशल मीडिया पर अपना चैनल बना डाला, मगर मेवात आज तक से पहले ही अरशद बिसरू लोगों के दिल अपनी मधुर आवाज और गजलों से जीत चुका था। याददाश्त के लिए आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जाएगा जिसमें अरशद बिसरू स्टेज पर गजल गा रहे हैं और लाखों की तादाद में जनता मोहित हो रही है। भारत माता की धरती पे क्यों पिछड़ गया मेवात, इस मेवात की धरती पे भी पिछड़ गया झिरका तहसील। इस आगे लेके जाना है, भरपूर विकास कराना है। अब गोतपाल का नारा छोड़ो, मम्मन को ही जिताना है। अब गोतपाल का नारा छोड़ो, मम्मन को ही जिताना है। हमेशा जुल्मों सितम के खिलाफ गजल गाकर मजलूम लोगों की आवाज को बुलंद करते थे। दुश्मन और दलालों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी पैसे का लालच नहीं किया और संगीत की दुनिया में खूब नाम कमाया। लेकिन परिवार के कड़े विरोध के चलते और मां के इंतकाल के बाद अरशद बिसरू ने संगीत की दुनिया को पूरी तरह से हमेशा के लिए ठुकरा दिया और पत्रकारिता जगत में कदम रख दिया। फिर बेसहारा लोगों का सहारा बनकर हर जुल्मों सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। मेवात क्षेत्र से सफर शुरू किया और आज संसार में मेवात आज
आज तक और अरशद बिसरू का डंका बज रहा है। जहां कहीं भी गरीब मजलूम भाई बहनों का नरसंहार होता है, वहां अरशद बिसरू भारत देश के संविधान को मद्देनजर रखते हुए दबी कुचली आवाज को सबसे पहले खुलकर बुलंद करते हैं। दोस्तों, आज परिणाम ये हुआ है कि मेवात में सबसे बड़ा उनका सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क मेवात आज तक है और यूट्यूब और फेसबुक से लाखों करोड़ लोगों का प्यार तथा ढेर सारा पैसा कमाते हैं। अरशद बिसरू मेवात का वो सेलिब्रिटी है जिनका आज तक कोई इस दुनिया में गुरु नहीं है। वो गुरु मानते हैं सिर्फ दोनों जहान के बादशाह परवरदिगार को। उनके अंदर जज्बा, जुनून और टैलेंट एक गॉड गिफ्ट है। जब से उन्होंने संगीत को ठुकराया है तब से वो सुकून महसूस करते हैं और उनका पूरा गांव तथा परिवार उस पर नाज करता है। अरशद बिसरू के बेहतर कार्य को देखकर सारा मेवात सराहना करता है। हकीकत में अरशद बिसरू एक सच्चा बेबाक पत्रकार है जो हर मुश्किल घड़ी में जनता की भावनाओं पर खरा उतरता है। अरशद बिसरू को कुछ बाहरी लोग, कुछ हुकूमत के लोग डरा धमकाकर उनके हौसले को पस्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। दूसरी तरफ जहां मेवात इलाके के 90% जनता अरशद बिसरू को अपनी मोहब्बत से नवाजती है, तो वहीं कुछ मनचले, घटिया मानसिकता के दलाल, डैमेज व्यक्ति ऐसे भी हैं, कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। अभी बीते 15 दिन पहले भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर गाड़ी पर पत्थर बरसा दिए गए। शुक्र है खुदा का वहां अरशद बिसरू मौजूद नहीं थे। ये तो सारी जनता भली भांति समझती है कि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ में मीठे फल होते हैं, लेकिन अरशद बिसरू ने कभी हार नहीं मानी। बढ़ते हौसले को गिराने में घटिया मानसिकता के लोग नाकाम साबित हुए हैं। अरशद बिसरू ने किया है पत्रकारिता का सफल परीक्षण। घटिया सोच के लोगों ने जब जब गिराने की कोशिश की है, अरशद बिसरू तब तब और ऊंचा उठा है। आज हरियाणा, राजस्थान, यूपी के मेव मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद बन चुका है। अरशद बिसरू पत्रकार मीडिया जगत में न केवल अपना फ्यूचर बनाया है, बल्कि 1 दर्जन से भी अधिक मेवाती बच्चों को तैयार करके इस लाइन में खड़ा किया है। इसके अलावा अरशद बिसरू ने करीब 5 बच्चों को अपने चैनल पर नौकरी भी दे रखी है। लोकप्रियता ऐसी है दोस्तों, अरशद बिसरू जहां भी जाते हैं वहां बच्चे, नौजवान, महिला और बुजुर्ग लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। आज मेवात क्षेत्र के हर घर के अंदर अरशद बिसरू को देखा जाता है, पसंद किया जाता है। विरोधियों, तुम जितना जलोगे अरशद बिसरू उतना ही ऊंची उड़ान भरेगा। अरशद बिसरू उनकी बेबाक सच्ची पत्रकारिता से प्रेरित होकर अब भारत के अलावा 15 अदर देशों के अंदर भी पसंद करने लगे हैं लोग, जो मेवात के लिए गर्व की बात है। अरशद बिसरू पत्रकार को अमेरिका की यूट्यूब टीम ने 2 बार सिल्वर अवार्ड से नवाजा है और अब आगे गोल्ड की तैयारी है। मेवात क्षेत्र के 10 लाख परिवार अरशद बिसरू को फॉलो कर रहे हैं। अब तक अरशद बिसरू को 100 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। कठिन परिश्रम करके अरशद बिसरू कठोर बन चुका है। आज मेवात का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है। यह सब उनकी मेहनत का फल है। अरशद बिसरू के संस्कार ऐसे हैं जो तकब्बुर, गुमान कभी नहीं करता है। अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं समझता है, उस सब की इज्जत करता है। अरशद बिसरू से जुड़ी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल इस अंक में इतना ही। आगे उनके जीवन पर एक मैगजीन छपने वाली है और वेब सीरीज आने वाली है। अरशद बिसरू से जलने वाले घटिया बुद्धि के लोगों को मेरा संदेशा है, किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगाना, वरना उस झोपड़ी से भी महरूम रह जाओगे। अरशद बिसरू के चाहने वालों के लिए हमारा दिल से सलाम है। आप लोगों ने एक सच्चे पत्रकार की मेहनत को तस्लीम किया है और उन्हें अपना योगदान दिया है। बिना किसी बड़ी हस्ती के अरशद बिसरू ने खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा किया और कर दिया अपने माता पिता, परिवार, गांव और पूरे मेवात क्षेत्र का नाम रोशन। फिलहाल इस अंक में इतना ही। कल फिर एक नए मेहमान की निजी जिंदगी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।